दिल्ली के पंजाबी बाग में चल रही एकल श्री राम कथा के दौरान उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान द्वारा लिखित पुस्तक एकल एक क्रांति का भव्य रूप से विमोचन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान नाजिया इलाही खान ने बताया कि इस पुस्तक में शिक्षित, स्वास्थ्य और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से सेवारत एकल अभियान द्वारा समाज निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। साथ ही एकल अभियान से संबंध भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया जा रहा है। इस पुस्तक में भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्षों की यात्रा का क्रमवार व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से एकल द्वारा दिए जा रहे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा, स्वावलंबन शिक्षा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। साथ ही एकल द्वारा समाज पर पड़ने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का भी उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी एवं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज के सानिध्य में भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रधान श्री अखिल कुमार गुप्ता जी ने किया। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव बाबा जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस अवसर पर लेखिका नाजिया इलाही खान, भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज राय जादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकरीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री विजय गुप्ता, राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, केंद्रीय अभियान प्रभारी एकल अभियान श्री राजेश गोयल, पश्चिमी दिल्ली चैप्टर के संरक्षक राजेश गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य डॉक्टर कीर्ति गोयल सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित थे। भारत माता की, भारत माता की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, हर हर। और इतने खूबसूरत संस्था के पुस्तक का नाजिया इलाही खान लिखा हुआ भी है और काफी मेहनत करके इसको लिखा भी गया है। सबसे अनुमति है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि इसको जरूर पढ़ें। समाज जिस ओर जा रहा था, समाज के लोग जिस ओर हमारी प्रथाओं को लेकर जा रहे थे, आप बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जाकर के, जो झारखंड था, जब वहां पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहां पहुंचती है जहां शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुंच पाते हैं। एकल वहां जाकर के काम करती है जहां शायद हमें जाने में इनका इंतजार करना पड़ता है। एकल वैसे बच्चों को शिक्षा देती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है। मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत मुलाकात करवा देता है एकल के। देखिए यहाँ पर भी इतना ज्यादा काम था जो एकल ने अपने अंडरटेक लेकर के किया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के जरिया, शब्दों के जरिया एकल के काम को दर्शाने का और बताने का। एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के जरिया लिखा गया है। बुक यही है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब आप समाज को समझाने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को अपनी सभ्यता के ओर लेकर आने के लिए बुक लिखते हैं,
जब आप समाज को ये नया युवा पीढ़ी को ये बता के किस तरीके से आप समाज का काम कर सकते हैं, तो बुक लिखने में समय लगता है। लेकिन प्रिंट होने में हमारे भाइयों ने जो अपना एक इतिहास दिखाया है, अपना जो एक एनर्जी दिखाई है, जो एफर्ट दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है कि किस तरीके से बुक की प्रिंटिंग और बुक के करेक्शन को ठीक किया है। रात आई थिंक 7 या 8 रात हमारे भाई लोग सो नहीं पाए हैं और उन्होंने आज के दिन के लिए बुक को तैयार किया, इनोग्रेट कर क्रांति तो पैदा करनी होगी। सबको पता है कि संभाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि सरदार पटेल जी के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि हमारे शिवाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि अगर हमारे वीर सावरकर नहीं होते तो शायद आज क्रांति हम नहीं याद कर पाते। हम वीर भगत सिंह को क्रांति के लिए ही तो याद करते हैं। तो इसलिए क्रांति पर बुक लिखी गई है ताकि युवा पढ़े और अपनी प्रथाओं को, अपनी सभ्यता को, अपने हिंदू धर्म को, अपने राष्ट्र को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इंसानियत को आगे लेकर के बढ़ाए। कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है। सिर्फ इस्लाम में दखलंदाजी हो रही है, ये तो हम ना मानेंगे और ये हम मानने भी नहीं देंगे। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो चिल्ला रहा है, जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्ला रहा है। अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और जहां जहां बटे थे वहां वहां कटे हैं। अभी देखिए बंगाल में क्या हाल है, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है, भगवान राम का नाम लेना पाप हो गया है। वहां हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी क्या बोलती हैं, रामायण नाम नहीं भी जेल पाठा, वो राम का नाम लोगे तो जेल भेजेंगे। तो बटा जहां जहां है हिंदू वहां वहां कटा है। सेवकों ने खड़े होकर के इसका विरोध किया और अब यह सारा का सारा भेदभाव घटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। वो नहीं रहा ऐसा मुझे नहीं कहना है, वो रहा, लेकिन कभी वह जो रहा होगा उसके अब 20-25% वो बचा होगा और वह भी अब समाप्त होने के मार्ग पर है। और उसके कारण में ये सारे अभियान हैं। इसलिए ऐसे अभियानों को बढ़ावा दे करके इस हमारे भीतर की दरी को दूर करना चाहिए, दूरी को दूर करना चाहिए और संवाद को निर्माण करना चाहिए।